हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। NICL NIACL AO 2024 का जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चल रही है और जिन्होंने प्री का एग्ज़ाम दे लिया और मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मन में ये रहता है कि मेंस का लास्ट ईयर का एग्ज़ाम लेवल क्या था, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। तो आज का सेशन उसी को लेके पेपर का लेवल इसमें बहुत मुश्किल नहीं आता है। आप ये देखें, अगर मैं कंपेयर करूं बैंकिंग सेक्टर से, तो बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी आसान पेपर आता है। वो आपको कट ऑफ से भी दिखेगा और सेक्शन वाइज क्या पूछा गया था उससे भी दिख जाएगा। जैसे आप इंग्लिश देखें तो इंग्लिश लास्ट ईयर आसान था, हालांकि बच्चों से सिली मिस्टेक्स तो यहाँ हुई, लेकिन इंग्लिश से आसान था। इंग्लिश में जैसे आरसी था, इंश्योरेंस एम्प्लॉयमेंट को लेके क्लोज टेस्ट भी पूछा गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा गया, एरर डिटेक्शन पूछा गया, वर्ड रीअरेंजमेंट पूछा गया, मैच द कॉलम पूछा गया। इस तरह के जो जनरल आपके इसमें पूछते हैं बैंकिंग सेक्टर में, बट बैंकिंग सेक्टर से इंग्लिश आसान थी। और यहाँ जो बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे, जितने भी बच्चों का रिव्यू मैंने देखा है, उन्होंने सभी ने यहाँ 40 to 49 आउट ऑफ 50 मार्क्स इतना स्कोर किया था। हालांकि ये मार्क्स में कन्वर्ट उतना नहीं हुआ। इससे पहले चलो एक बार अपने वो देख ले अपना जो इस साल का नोटिफिकेशन को जस्ट एक बार। जैसे क्या है, जैसे अभी आपके जो ओपन हुआ है, रीजनिंग 50 मार्क्स का है, इंग्लिश भी 50 मार्क्स का है, जीए भी 50 का है और क्वांट भी 50 का, सभी 50-50 करके 200 के। ठीक है। इंग्लिश में जो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट तीनों में आपको जो टाइम दिया गया है वो 40 मिनट ईच है और जीए में 30 मिनट का टाइम। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव भी है उसका, अपने इसी में सीट में ही मैं आपको करवा दूँ। ठीक है। तो यहाँ जो इंग्लिश में अटेम्प्ट थे वो 40 से लेके 49-50 तक भी पूरे के पूरे भी बच्चों ने किए, लेकिन मार्क्स में कन्वर्ट इतना नहीं हो पाया। लेकिन पेपर का लेवल आसान था, सिली मिस्टेक्स हुई बच्चों से, बट पेपर आसान था। अलग से कुछ एड ऑन करने की जरूरत बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यहाँ नजर नहीं है। दूसरा, अगर क्वांट का देखें तो अप्रोक्स के 5 क्वेश्चन थे, रोंग नंबर सीरीज के 5 थे, क्वांटिटी कंपैरिजन के 5 क्वेश्चन थे, देन आपके डीएस के 5 क्वेश्चन थे, एक डीआई में डबल पाई चार्ट डीआई था, परसेंटेज बेस्ड, एक बार ग्राफ प्लस टेबल था। लेकिन इनके जो क्वेश्चंस जो थे वो लेंथी थे, क्वेश्चंस लेंथी थे। लाइन ग्राफ डीआई एक था, ये कंपैरेटिवली इजी था। कैसलेट था एक छोटा, ये भी इजी था। अर्थमेटिक में कुछ इजी और कुछ कैलकुलेटिव मिक्स जैसा आपके पेपर में आते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें अपने क्वांट के मेंस के एग्जाम से, तो उससे मुश्किल नहीं था, इजी था। और आप ये देखिए कि यहाँ भी जो अटेम्प्ट है, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने 30 प्लस का स्कोर किया है, 30 प्लस का स्कोर किया है। वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं फाइनल सिलेक्शन का कह रहा हूं मैं। और अटेम्प्ट्स भी अगर आप बच्चों का देखेंगे तो ये मान के चलिए कि 24-25 से लेके 32-33 तक अटेम्प्ट बच्चों के हुए हैं, जिनकी ठीक लेवल की प्रिपरेशन थी। 25 से 33 तक आपने किए हैं और स्कोर भी जो 30 प्लस लगे वो बच्चे सेलेक्ट हुए। तो आप देख लीजिए 40 मिनट में अगर इतना कुछ आप करके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल कोई पेपर था, मुश्किल नहीं था। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा आप देखो तो आरआरबी पीओ मेन से भी कम, मतलब ठीक है ना, उससे भी आरआरबी पीओ मेंस का जब आसान पेपर आता है वो लेवल आप मोर और लेस इसका मान सकते हैं। देन अगर रीजनिंग देखें तो रीजनिंग का पेपर भी कंपेरेटिवली आसान, और क्या पूछा गया और क्या अटेम्प्ट थे, तो यहाँ भी अटेम्प्ट वही थे। मतलब आपके जो अटेम्प्ट थे वो वही 25 से लेके 32-33 तक। मतलब यहाँ क्वांट से अटेम्प्ट बढ़े नहीं। मतलब ये नहीं है कि क्वांट में जितने अटेम्प्ट थे उतने ही अटेम्प्ट यहाँ भी रहे। मतलब रीजनिंग क्वांट की बजाय थोड़ा सा आप मॉडरेट देख सकते हो, क्योंकि रीजनिंग जब थोड़ा सा आसान आता है तो अटेम्प्ट क्वांट से काफी बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं था, क्वांट और रीजनिंग के
अटेम्प्ट्स मोर और लेस एक जैसे थे। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि क्वांट की बजाय थोड़ा सा मॉडरेट बट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दोनों में बराबर। ब्लड रिलेशन पूछा गया, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे, सिलोग के थे, मशीन इनपुट आउटपुट के थे, फ्लैट फ्लोर विद वेरिएबल, मंथ डेट विद वेरिएबल, अनसर्टेन लीनियर विद वेरिएबल, ये सब पूछा गया। बाकी कुछ क्रिटिकल के क्वेश्चंस रहे, लेकिन यहां भी आप अगर देखें तो 1 2 3 ने पजल कम से कम 3 या 4 रही होंगी, मे भी 4 बच्चों को ध्यान भी पूरा नहीं रहता, 4 एक पजल रही होंगी जो डुएबल थी, जो आप बना सकते हैं। कुछ आप यहां से बना लीजिए, तो क्रिटिकल में आप नहीं भी जाएं तब भी आपका काम यहां से चल रहा था। ठीक है, अगर आप जीए का देखें तो जीए भी, हालांकि जीए में मार्क्स कन्वर्ट उतने नहीं हुए, जीए में अटेम्प्ट खूब हुए। अगर आप जीए के अटेम्प्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ भी बच्चों ने 25 से लेके 40 तक खूब बच्चों ने अटेम्प्ट किया, 25 से 40 तक खूब किए, लेकिन मार्क्स में कन्वर्ट उतने नहीं हुए। यहाँ सिली मिस्टेक्स खूब हुई। लेकिन जो करंट अफेयर्स था वो करंट मंथ से ही था, और जो जीके के क्वेश्चन स्टैटिक जीके के भी आए, आपके बैंकिंग से रिलेटेड भी आए, इंश्योरेंस से रिलेटेड भी आए, और जो स्टैंडर्ड जीके के क्वेश्चन है वो भी पूछे गए। लेकिन यहाँ पेपर का लेवल इजी था बट मार्क्स में कन्वर्ट उतना नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन काफी क्लोज रहे होंगे, क्योंकि अगर आप इनकी कट ऑफ देखें, ये पेपर था, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के जो आजकल पेपर्स जीए और करंट अफेयर्स के आ रहे हैं उससे आसान। डिस्क्रिप्टिव, फिर एक डिस्क्रिप्टिव भी हुआ। डिस्क्रिप्टिव कितना था आपके, एक लेटर राइटिंग, आपको एक लेटर लिखना था और एक ऐसे लिखना था। ये था आपका 30 मार्क्स का था, और 30 मिनट्स ही आपको टाइम गिवन। ठीक, वही सेम पैटर्न इस बार भी है। लेटर राइटिंग में आपको 150 वर्ड्स का लेटर लिखना था, ऐसे में 300 वर्ड्स का। यहाँ 3 ऑप्शन गिवन थे या 5 ऑप्शन गिवन थे, जिनमें कुछ जो लास्ट ईयर पूछे गए जो मुझे मिल पाए। एक तो इंश्योरेंस पॉलिसी नॉमिनी चेंज का लेटर आपको लिखना था इंश्योरेंस में। दूसरा, एक एडिटर को इल इफेक्ट्स ऑफ बिंज वॉचिंग के लिए लिखना था, या एक एचआर मैनेजर को आप लिखें कि आपकी कोई इंटरव्यू जो शेड्यूल्ड हुई है किसी डेट को, वो कहीं उसमें और कुछ भी क्लेश कर रहा होगा, वो डेट की क्लेश कर रही है तो उसको चेंज कीजिए। ऐसे राइटिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इन टूडेज वर्ल्ड, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ और भी टॉपिक्स रहे हैं। तो ये 5 ऑप्शंस थे या 3 ऑप्शंस थे, तो इसमें एक आध ऑप्शन आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आपसे फेमिलियर है। यहाँ मार्क्स इसके ऐड नहीं होंगे, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन इसके जो हैं जनरल और जनरल कैंडिडेट, या मैं कहूँ अनरिजर्व कैटेगरी जो है या ईडब्ल्यूएस है, उनको यहाँ 50% मार्क्स, 15 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ऐसे बच्चे भी थे जो यहाँ 15 मार्क्स नहीं ला पाए, इसकी वजह से वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ इनके लिए 15 है, और अदर जो भी कैटेगरी हुई उनके लिए ये 13.5 मार्क्स है। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि ये भी 30 मिनट में इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, नहीं लाएंगे तो आप। उनमें भी सेक्शनल कट ऑफ है, जो क्वांट रीजनिंग जीए और उन सभी में उनकी जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो मैं आपको यहाँ दिखाऊं। जैसे इसका ओवरऑल फिर लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही 2023 में, तो क्या कट ऑफ रही, अनरिजर्व की 103.10, 3.75, ये आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200 103 है। ईडब्ल्यूएस को थोड़ा सा बेनिफिट 4-5 मार्क का, और इसमें 7-8 मार्क का ओबीसी को। यहाँ अगर एससी को देखें तो यहाँ 16-17 का, और यहाँ 26-27 का एसटी का। इंश्योरेंस सेक्टर की जितनी भी एग्जाम है मैंने देखा एसटी कैटेगरी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। विजुअली इंपेयर्ड है, ये वापिस आपके ईडब्ल्यूएस से भी ऊपर चले गए, इनको बड़ा बेनिफिट नहीं मिला। ओसी को 91 आईडी, और एचआई ओबीएस है, एचआई और आईडी दोनों ही रहते हैं, लेकिन यहाँ बोर्ड नोच क्या रहा है जो ये 86 काफी ऊपर गया, बट बाकी आईडी और एचआई दोनों काफी नीचे रहते हैं। एचआई का यहाँ भी 64.5 गया आउट ऑफ 200। ये थी कट ऑफ, लेकिन इस पे सिलेक्शन नहीं मिल रहा था भाई। आपके इसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, और इंटरव्यू और रिटर्न का जो इसमें डिस्क्रिप्टिव के एड नहीं होंगे, सिर्फ इस एग्जाम के होंगे। रिटर्न और इंटरव्यू का जो
रेशियो है वह 75-25, 80-20 नहीं होगी, 75-25 का रेशियो रहेगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। सेक्शनल कट ऑफ जो मेंस के लिए थी, जैसे रीजनिंग की 14.5 और 11.5, सेक्शनल कट ऑफ से ही आपको लग रहा है कि पेपर का लेवल ऐसा खास नहीं था। इंग्लिश का 22 और 19, इंग्लिश का पेपर सबसे आसान था। अगर मैं इसमें देखूं तो सबसे आसान इंग्लिश, देन क्वांट, देन रीजनिंग और देन जीए। जीए का पेपर तो बच्चों को आसान लगा, लेकिन अल्टीमेटली स्कोर में कन्वर्ट नहीं हुआ। आप देखिए स्कोर जो आया 5.25 सेक्शनल और 3 है, ये बता रहा है आपको कि जीए का जितना आसान, हालांकि उस दिन पेपर दे के आए बच्चे तो जीए का पेपर बहुत आसान बता रहे थे, लेकिन जो सेक्शनल कट ऑफ से ऐसा लग रहा है कि मार्क्स में उतना कन्वर्ट नहीं हुआ। और जो क्वांट की जो सेक्शनल कट ऑफ आप देखिए रीजनिंग से ज्यादा है, तो क्वांट में मोर डुएबल था रीजनिंग की बजाय। फिर रीजनिंग और इंग्लिश सबसे आसान था, 22 और 19 कट ऑफ रहने से ही आपको लग रहा है कि इंग्लिश कितना आसान रहा होगा। डिस्क्रिप्टिव की मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जनरल के लिए 15 कट ऑफ थी और ये 30.5, लेकिन ये मार्क्स ऐड नहीं हो रहे थे, क्वालिफाइंग इन नेचर थे। तो ये लास्ट ईयर का सीन था इस एओ की एग्जाम का। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप अपना जो टारगेट है वो 15 से 20 मार्क्स इससे ज्यादा का रखिए, 15 to 20 मार्क्स मोर, तभी फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। 103.75 वाला सेलेक्ट तो हो जाएगा इंटरव्यू के लिए तो, बट अल्टीमेटली शॉर्ट लिस्ट वो नहीं हो पाता है। तो उसके पास कम से कम 15 नंबर, 20 हो तो आप बहुत ही एज होगी, लेकिन इससे थोड़े से ज्यादा नंबर की जरूरत। तो इसके इतने मार्क्स लाने के लिए क्या जरूरत थी देखिए, इसका मतलब आपको किसी भी सूरत में क्वांट और रीजनिंग में 60 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा। अटेम्प्ट नहीं, क्वांट और रीजनिंग में स्कोर करने की जरूरत पड़ रही थी 60 प्लस की, जो अल्टीमेटली सेलेक्ट हुई, ठीक है। और इंग्लिश भी उनकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो इंग्लिश में भी वो ये मान के चलिए कि इंग्लिश में 30 से 35 तक, जो आसान पेपर था तो जिनकी थोड़ी स्ट्रेंथ है तो 30 से 35 मार्क्स लाए, और जो जीए में भी उन्होंने 20 के आसपास मार्क्स किए, तब जाके वो रेस में रहे, ठीक है। तो वो 115 मार्क्स जनरल कैंडिडेट के लिए बने, तो वो उसके लिए थोड़ी एज रही। और जिन्होंने यहाँ 60 की बजाय ये 65 तक चले गए और यहाँ 20 से 25 तक उन्होंने कर दिया, कर सकते थे तभी ये इतना, क्योंकि वैकेंसीज कम होती है तो कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ती है। तो यहाँ गलती करने की बहुत गुंजाइश नहीं होती, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन रखना पड़ता है। अगर मैं कहूं कि जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें क्वांट और रीजनिंग में और इंग्लिश में यहाँ उनको कुछ भी नया नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ जीए की प्रिपरेशन थोड़ी सी वो कर लें अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस, उसके बाद उनको कोई ऐसा टेंशन रहने वाला नहीं है, ठीक है। अगर इनकी डेट्स का देखें कब है इसका मेंस का, तो एक सेकंड के लिए अगर मैं वापिस आपका ये खोलूं, जो डेट थी बिगनिंग में, तो 17 नवंबर, 17 नवंबर को है। अभी रिजल्ट इसका आया नहीं है, तो जिन भी बच्चों का पेपर थोड़ा बेटर हुआ है वो प्रिपरेशन करें, क्योंकि बहुत टाइम फिर नहीं मिलेगा। और स्पेसिफिकली किसमें, क्वांट में, रीजनिंग में, इनमें थोड़ा सा प्रैक्टिस, ताकि स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन इंग्लिश में, और जीए में जो इंश्योरेंस सेक्टर का पार्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ के। तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर दें, मैं आप उसको रिप्लाई करूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।